बीजेपी के लिए वोट करने के लिए अपील कर रहे हैं एक तरह से, लेकिन नितिन नवीन से मिले थे तेज प्रताप जी, क्या हुआ? नहीं, अब नेता है, मुलाकात बात होते रहती है, विशेष चीज ही होगी तो बताया जाएगा। बंगाल चुनाव के पहले नितिन नवीन से मिले हैं तो कुछ कोशिश की होगी ना कि सीट मिल जाए दो चार। कहा जा रहा है कि तेज प्रताप फिर परिवार के करीब जा रहे हैं, फिर से आरजेडी में जा सकते हैं, तेजस्वी यादव के बेटे को खिलाते हुए दिख रहे हैं। देखिए, परिवार से कौन दूर जा सकता है। माननीय गृह मंत्री जी, आपसे हमें अपेक्षा है कि आपके हाथों में गृह मंत्रालय है तो आप कठोर निर्णय लीजिए और अपराधियों को चुन चुन के मारिए और बिहार के बॉर्डर से भगाइए कि आपका बिहार जो है वो मौर्यकालीन बिहार जो है कि एकदम चमचमाए। बीजेपी का सीएम बनना चाहिए। देखिए, बीजेपी का सीएम जो है कि निश्चित तौर पर बीजेपी का सीएम बनना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी बड़ी पार्टी है और बीजेपी को भी मौका मिलना चाहिए, क्यों नहीं। बीजेपी से भी हम अगर बनना हो तो कौन बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी से भी बन सकते हैं। जी के बेटा जाएंगे बीजेपी से, जनता दल यूनाइटेड से भी है, क्यों नहीं। जनता दल यूनाइटेड जो है, अगर हमें बनना हो हमारे नेता को तो तमाम जगह से ऑफर हैं। आप ये नहीं समझिए कि ऑफर नहीं, तमाम जगह से, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी। तो मेरे साथ हैं जनशक्ति जनता दल यानी तेज प्रताप यादव की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम यादव जी। इनसे पूछते हैं कि भाई क्या हो रहा है। बंगाल चुनाव लड़ने को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे थे और सुन रहे हैं कि उधर से आप लोग भाग गए। नहीं, भागे कहाँ है। बंगाल हम गए, बंगाल में गए, वहाँ पे जो हमारे प्रदेश संगठन के पदाधिकारी थे उनके साथ कोलकाता में मीटिंग हुई। जिला अध्यक्ष तमाम और प्रदेश के पदाधिकारी आए, उनसे राय लिया गया कि आखिर बंगाल चुनाव हम कैसे लड़ें, क्या उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। लेकिन देखा गया कि हमारी नई पार्टी, वहाँ संगठन नया बना, तो संगठन के पदाधिकारियों का और प्रदेश कमेटी का ये निर्णय रहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहा जाए कि इस बार पहले हम और मजबूत हो और हम शुरुआत बंगाल में करें तो निकाय चुनाव से करें। कहा जा रहा है कि वहाँ तो आपके पार्टी के जो नेता थे, कार्यकर्ता थे, चुनाव लड़ने के लिए ही पैसा मांगने लगे पार्टी से। मांगते भी है, हर पार्टी में मांगते हैं। तो सही है ना, निष्ठावान कार्यकर्ता की ज़रूरत है। दल में तो निष्ठावान कार्यकर्ता की ज़रूरत है। चुनाव लड़ने के लिए पैसा तो चाहिए। निश्चित तौर पे चुनाव में खर्च होते ही हैं, जो सक्षम लोग होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं। आजकल का चुनाव जो है, पार्टी भी देती है। हाँ, पार्टी भी मदद करती है, लेकिन हम देखेंगे कि उस कार्यकर्ता जीतने वाले है कि नहीं, उसमें क्या दमखम है। कोई जीतने वाला कार्यकर्ता नहीं दिखा। निश्चित तौर पर अगर हमारे पास अभी नया संगठन है, संगठन का वहाँ प्रदेश पदाधिकारियों ने निर्णय लिया कि जो आने वाला कलकत्ता में जो एमसीडी का चुनाव होगा, लोकल बॉडी का चुनाव होगा, पार्टी को वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, न कि पार्टी को डायरेक्ट एमएलए के चुनाव से स्टार्ट करना चाहिए। उम्मीद थी कि बीजेपी सीट दे देगी, अलायंस हो जाएगा, बीजेपी ने दिया नहीं। हमारी मजबूती दिखेगी तो निश्चित तौर पर किसी के साथ भी अलायंस हो सकता है, लेकिन आज का जो परिदृश्य है उसको स्वीकार करना होगा कि निश्चित तौर पे आज हमारा वहाँ संगठन मजबूती से काम कर रहा है, संगठन विस्तार पे कार्य हो रही है, सदस्यता अभियान बंगाल में चल रहे हैं और आने वाले चुनाव में वहाँ पार्टिसिपेट करेंगी। बंगाल के जनता से यही अपील है कि वहाँ पे राष्ट्रवादी ताकतों को कमज़ोर नहीं होने देना है। बंगाल में एक राष्ट्रवादी की सरकार बनानी है। इसकी राष्ट्रवादी कौन? बीजेपी? नहीं, राष्ट्रवादी ताकतों की जीत होगी। हमें नहीं कहेंगे कि बीजेपी या टीएमसी, लेकिन बंगाल में राष्ट्रवादी ताकतों को जनता, कौन है राष्ट्रवादी ताकत? जनता समझदार है कि बीजेपी ने कहती है राष्ट्रवादी। नहीं, घुसपैठियों जो है, बांग्लादेशी घुसपैठी बाहर जाने चाहिए। जो अवैध रूप से बंगाल में रह रहे हैं वैसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। हमारा जो सीमा है बंगाल का वो सुरक्षित होना चाहिए। आप लोग एकदम लाइन ले रहे हैं बीजेपी वाला भाई। सीमा सुरक्षित होना चाहिए। अगर सीमा सुरक्षित होने के लिए जनता को ये निर्णय लेना होगा कि हमारे लिए टीएमसी बेहतर है या बीजेपी बेहतर है, कौन दल है, पार्टी है जो बंगाल के लोगों को, इस देश की सीमा को और राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूत करेगी। बीजेपी का ही लाइन है भाई, बांग्लादेशियों को बाहर भगाने का। मजबूत करेगी तो उसको जो है कि बंगाल के लोग और बिहार के जो तमाम लोग वहाँ रह रहे हैं उनसे अपील है कि आप राष्ट्रवादी ताकतों को कमज़ोर होने नहीं दें और बंगाल में बेहतरीन सरकार का निर्माण। बीजेपी के लिए वोट करने के लिए अपील कर रहे हैं एक तरह से, लेकिन नितिन नवीन से मिले थे तेज प्रताप जी, क्या हुआ? नहीं, अब नेता है, मुलाकात बात होते रहती है,
विशेष चीज़ ही होगी तो बताया जाएगा। बंगाल चुनाव के पहले नितिन नवीन से मिले हैं तो कुछ कोशिश की होगी ना कि सीट मिल जाए, 2-4। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा दल अभी मजबूती के साथ बिहार से लेकर के बंगाल तक में मजबूती के साथ और देश के अन्य प्रदेशों में कार्य कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि आप जस्ट हमारे माननीय नेता तेज प्रताप यादव जी का फेसबुक हैंडल और हम लोग पार्टी के वेबसाइट से तमाम लोगों को हम लोगों ने सूचित किया कि बिहार में बिहार प्रदेश कमेटी का गठन हो गया है। बिहार प्रदेश कमेटी में प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, प्रदेश सचिव एवं तमाम प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं जो बिहार के विभिन्न जिला में काम करेंगे। प्रभारियों की भी नियुक्ति जल्द होगी और अभी हमारा जो लक्ष्य है वो बिहार में 1 करोड़ सदस्य जनशक्ति जनता दल का कि वो हमारा टास्क है। हमारे नेता ने जो टास्क दिया है कि विदिन 6 मंथ 1 करोड़ हमारे सदस्य जो हैं जनशक्ति जनता दल के बनेंगे और बिहार में एक मजबूत विकल्प के रूप में ये आने वाले समय में ये पार्टी उभरेगी। इसलिए लेकिन कहा जा रहा है कि तेज प्रताप फिर परिवार के करीब जा रहे हैं, फिर से आरजेडी में जा सकते हैं। तेजस्वी यादव के बेटे को खिलाते हुए दिख रहे हैं। देखिए, परिवार से कौन दूर जा सकता है? क्या कोई आदमी अपने माता पिता और भाई या बहन या भतीजा भतीजी, क्या ये जो ब्लड का जो रिश्ता है जो ईश्वर ने हमें दिया है, एक जो रिश्ता जो होता है भाई का रिश्ता होता है, बहन का रिश्ता होता है, ये रिश्ता हम और आप तय नहीं कर सकते। पिता और पुत्र का रिश्ता होता है, जो पारिवारिक संबंध का रिश्ता होता है, इसको ईश्वर ने तय किया है, महादेव ने तय किया है। तो जो रिश्ते महादेव तय कर सकते हैं उसमें राजनीतिक की बात ही नहीं। वो लालू जी ने एमएलए एक फ्लैट दिलवा ही दिया सरकारी, और विधान परिषद भी भेज ही देंगे। नहीं, एक चीज़ की बात नहीं है कि हमें नहीं कहेंगे विधान परिषद, लेकिन हमारे नेता जो आने वाले समय में जो उचित होगा वो निर्णय लेंगे। वो बिहार के हित में निर्णय लेंगे कि वैसे लोग बिहार में शासन करे जो बिहार के लोगों को रोज़गार दे, नौकरियां दे, बिहार सुरक्षित रहे, बिहार की महिलाएं सुरक्षित रहे। आज देखिए क्या स्थिति आ गई है सरकार की। हम इसकी बहुत पुरजोर जो है विरोध कर रहे हैं। हमारी पार्टी जो है कि इसके लिए कि किस तरह से नालंदा में महिलाओं को जो है कि नग्न अवस्था में जो है कि नग्न करने का प्रयास किया गया, सामूहिक बलात्कार का प्रयास किया गया और घुमाया गया। हम तो चाहेंगे और जनशक्ति जनता दल माननीय तेज प्रताप यादव की पार्टी की तरफ से हमारी मांग है सरकार से कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और कठोरतम दंड दिया जाए कि कोई व्यक्ति साहस नहीं करे इस तरह का, क्योंकि राष्ट्रीय पलक पर हमारे बिहार की बदनामी नहीं होनी चाहिए। बीजेपी सरकार बिहार में एनडीए सरकार फेल दिख रही है। हाँ, अभी तो अगर प्रशासन के अगर दृष्टिकोण से देखें तो लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से देखें तो सरकार को सोचना होगा। लॉ एंड ऑर्डर में जहां आप गलत करिएगा तो आपकी नीतियों का हम विरोध भी करेंगे। आपके हाथ में सत्ता और शासन है। अगर इस तरह का अगर दुस्साहस अगर बिहार में अगर कोई लोग अगर कर रहे हैं तो उनको कठोरतम दंड दीजिए। माननीय गृह मंत्री जी, आपसे हमें अपेक्षा है कि आपके हाथों में गृह मंत्रालय है तो आप कठोर निर्णय लीजिए और अपराधियों को चुन चुन के मारिए और बिहार के बॉर्डर से भगाइए कि आपका बिहार जो है वो मौर्यकालीन बिहार जो है कि एकदम चमचमाए। अब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, आप लोग क्या चाहते हैं, कौन बने बीजेपी में, कौन योग्य है? देखिए, योग्य बीजेपी में कहें कि वो तो शीर्ष नेतृत्व का काम है। नहीं, आप लोग कौन लग रहा है योग्य? नहीं, शीर्ष नेतृत्व का काम है कि योग्य क्या बोले, शीर्ष नेतृत्व का काम है। अगर जो लोग बनेंगे उनको बधाई है हमारे नेता की तरफ से। बीजेपी का सीएम बनना चाहिए। देखिए, बीजेपी का सीएम जो है कि निश्चित तौर पे बीजेपी का सीएम बनना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी बड़ी पार्टी है और बीजेपी को भी मौका मिलना चाहिए। लोग को तेज प्रताप जी आरजेडी के सब विधायक को लेकर चले जाते हैं बीजेपी के साथ, मंत्री भी बन जाते, सरकार भी बन जाती। मंत्री बनना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? राजनीति में सब मंत्री बनने के लिए छटपटाते रहते हैं। राजनीति करनी चाहिए, मंत्री बनने के लिए छटपटाहट नहीं होनी चाहिए। हमारे नेता के लिए मंत्री पद, एमएलसी पद, राज्यसभा पद ये बहुत छोटा पद है। ये सब पद से जो है कि ये 10 साल में जो है कि रहे विधायक रहे हैं, 2-2 बार मंत्री रहे हैं, एक बड़े परिवार में राजनीतिक घराने में रहे। बिहार के अंदर जो है कि बच्चा बच्चा हमारे नेता को जानते हैं। ज़रूरत है सच्ची राजनीति करने की, गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, स्वर्ण समाज में जो गरीब लोग हैं उसकी, जो मुद्दों की राजनीति होना चाहिए। मंत्री बनना कौन सी बड़ी बात है?
मंत्री हम भी बन जाएं, उससे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं है। परिवर्तन जो लड़ाई है व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। अभी तेजस्वी यादव गए केरल में, वाम दलों के लिए प्रचार किया। कांग्रेस बहुत नाराज है और कह रही है कि भाई आप तो राहुल के खिलाफ आप प्रचार कर रहे हैं, हम लोग साथ नहीं लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। अच्छा, कौन बोला कि कांग्रेस बोल रहे हैं? देखिए, वो उनका अंदरूनी मामला है, वो वाम दलों का और आरजेडी का और जो भी वहाँ अलायंस है, क्योंकि वहाँ अलायंस है, उसमें देखा गया कि उस अलायंस में कांग्रेस नहीं है। तो सब जगह का स्टेट का अलग अलग मसला होता है। उन राष्ट्रीय जनता दल का अंदरूनी मामला है। नेता प्रतिपक्ष गए हैं, केरला में गए हैं, केरला में जाके पता चला कि उनकी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। 3 सीटों पे उनको मौका मिला है गठबंधन में, आरजेडी को 3 सीटें मिली है, तो अच्छी बात है, वो चुनाव लड़ें। कोई भी दल है वो अपना मेहनत करें, विकास करें। चलिए, तो आप सुन रहे थे प्रेम यादव जी को। तेज प्रताप यादव जी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये भले नहीं अभी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन मेरे पास जो सूचना है कि तेज प्रताप बहुत करीब जाने लगे हैं फिर अपने परिवार के, और उनकी तस्वीरें आपने देखी भी हैं कि अपने भतीजे के साथ वो खेल रहे हैं, तो करीब जा रहे हैं परिवार के। और उम्मीद ये भी है कि अगले 2-3 महीने में जो एमएलसी का चुनाव होना है, तेज प्रताप यादव विधान परिषद के सदस्य भी हो जाएंगे। हाँ, उम्मीदवार अपने ही पार्टी के होंगे, लेकिन वोट करेंगे उनके लिए आरजेडी के विधायक। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता। नहीं, आप हम इसकी पुष्टि नहीं कर हमारी रहे खबर हैं। ये आपकी खबर है कि आपकी कौन सूत्रों से आधार पे खबर है, इस पे मैं मुहर नहीं लगाऊंगा। हमारे नेता संघर्ष करेंगे और जनता के बीच में है। विधान परिषद जाएंगे कि नहीं? जनता बीच में है, कोई भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है। विधान परिषद कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हो गया, विधान परिषद जाने की तैयारी में है। और विधान परिषद में कैसे जाएंगे आप जरा सोच लीजिए, गणित क्या है। तेजस्वी यादव के 25 विधायक हैं, 20 विधायकों का समर्थन चाहिए विधान परिषद में जाने के लिए, और लालू यादव के बेटे हैं और फिर से परिवार के करीब जा रहे हैं, तो ऐसे में तो लालू जी का दायित्व भी बनता है कि बेटे को राजनीति में सेट करें। बीजेपी भी बना सकती है, क्यों नहीं? बीजेपी से भी हम अगर बनना हो तो कौन बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी से भी बन सकते हैं। लालू जी के बेटा जाएंगे बीजेपी से एमएलसी बनने के लिए। जनता दल यूनाइटेड से भी है, क्यों नहीं? जनता दल यूनाइटेड जो है, अगर हमें बनना हो हमारे नेता को, तो तमाम जगह से ऑफर हैं। आप ये नहीं समझिए कि ऑफर नहीं, अच्छा, तमाम जगह से, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी। किसको चुनेंगे, जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी? उसका निर्णय होगा अगर आने वाले समय में अगर उस तरह की इच्छाएं अगर होगी। लेकिन अभी हमारे नेता की इच्छा है कि पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं और जनशक्ति जनता दल से 1 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है और 1 करोड़ सदस्य बनेंगे और बिहार में मजबूती के साथ राजनीति होगी। वो ऐसे मुद्दों को उठाया जाएगा, जनहित के मुद्दों को उठाया जाएगा जो आज तक किसी दल ने अभी नहीं उठाया है। शिक्षा के मुद्दे को देखिए आप, क्या सब बच्चा डीपीएस में पढ़ पाता है? क्या बड़े बड़े पटना के स्कूलों में पढ़ पाते हैं सभी बच्चे? जो एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम में बदलाव के लिए हमारी लड़ाई रहेगी। वैसे लोग जिनको पढ़ने का अवसर नहीं मिल पा रहा है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, वैसे कानून पारित कराने होंगे सरकार में कि सभी लोगों को रोजगार मिले। आज देख रहे होंगे कि आप न्यूनतम मजदूरी दर भी सरकार ने बढ़ाया है। न्यूनतम मजदूरी दर कहाँ रही है सरकार? नहीं, सरकार की है सरकार, वो खुद दे नहीं दे रही। हाँ, न्यूनतम मजदूरी दर अगर रसोईया का क्या है वेतन? अगर 3000, 3100। तो इसी के लिए तो लड़ाई लड़ी जाएगी कि अगर आप 3000 रखें तो कम से कम उसका 10,000 होना चाहिए। रसोईया है, आंगनवाड़ी सेविका है, सहायिका है, इन लोगों का वेतन आज के समय में 10-15 हज़ार से नीचे क्या होगा सर? 500 रुपया में तो दिहाड़ी मजदूर काम करते हैं, वो भी नहीं मिलते। तो उससे दिहाड़ी मजदूर से भी कम अगर रसोईया का वेतन है, अगर आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका का वेतन है, तो क्या स्थिति हमारे स्टेट की रहेगी? कौन सी हम उच्च शिक्षा की बात करेंगे और किस क्वालिटी के खाने की बात करेंगे? अब बगल में आप एक तरफ से स्टेट में ताज खुल रहा है, लेमन ट्री हो रहा है, अच्छे अच्छे भोजन, और दूसरे तरफ स्कूल में बनाने वाले जो रसोईया खाना होना है उनको आप 3,000 रुपया नहीं दे पा रहे हैं। उन लोगों को तो मिनिमम सर 15 हज़ार रुपया होना चाहिए। विद्यालय जाती है 500 रुपया रोज भी तो होना चाहिए। चलिए, तो प्रेम यादव जी को आपने सुन लिया, इनकी बातों से कितने सहमत हैं। और मेरा जो आकलन है कि तेज प्रताप जी बहुत जल्द विधान परिषद के सदस्य के रूप में दिखेंगे। उसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि पता चले कि तेज प्रताप जी चुपचाप नहीं बैठे हैं, अंदर अंदर बड़ा खेला की तैयारी है।